पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता फ्यूल, पॉल्यूशन में जबरदस्त कमी और फार्मर्स की इनकम में सीधा फायदा। भारत ने लॉन्च कर दिया है अपना नया E85 सुपर फ्यूल, जो देश के ट्रांसपोर्ट और एनर्जी सेक्टर को बदलने की ताकत रखता है। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2026 के मौके पर भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो एनवायरमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। सेंट्रल पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने न्यू दिल्ली में इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप पे देश का पहला E85 फ्यूल लॉन्च किया। अब सवाल ये है कि आखिर E85 है क्या? E85 एक हाई एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है जिसमें लगभग 80 to 85% एथेनॉल और 15% के आसपास पेट्रोल मिलाया जाता है। ये फ्यूल स्पेशल यूज व्हीकल्स के लिए डिजाइन किया गया है जो फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पर काम करती है। मतलब ऐसी गाड़ियां जो E20 से लेकर E100 तक के एथेनॉल मिक्स पर आसानी से चल सकती हैं। सबसे बड़ी बात, E85 की कीमत नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले 20 रुपए प्रति लीटर कम रखी गई है। यानी अगर आपके पास फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है तो फ्यूल भरवाना पहले से काफी सस्ता पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात जरूर समझिएगा, क्या हर पेट्रोल गाड़ी में E85 भरवाया जा सकता है? जवाब है नहीं। E85 सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकता है जो कंपनी से फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल बनी हो या जिन्हें कंपनी ने E85 सपोर्ट के साथ लॉन्च किया हो। आम पेट्रोल गाड़ियों में E85 भरने से इंजन, फ्यूल पंप और फ्यूल लाइंस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि 5 साल, 10 साल या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार में E85 डलवा सकते हैं तो इसका जवाब भी ज्यादातर केसेस में नहीं है। भारत में अब तक बिकने वाली अधिकतर गाड़ियां E20 फ्यूल तक के लिए डिजाइन की गई हैं, E85 के लिए नहीं। इसलिए E85 का फायदा फिलहाल उन लोगों को मिलेगा जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स खरीदेंगे या फ्यूचर में कंपनीज द्वारा लॉन्च किए जाने वाली E85 कंपैटिबल गाड़ियों को खरीदे। गवर्नमेंट के मुताबिक एथेनॉल का प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल क्रॉप से होता है। इसका मतलब है E85 की डिमांड बढ़ते ही देश के लाखों किसानों को अपनी फसलों के बेहतर दाम मिलेंगे और रूरल इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। आंकड़े भी काफी दिलचस्प हैं। साल 2014 में भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.53% थी, लेकिन आज ये बढ़कर 20% तक पहुंच चुकी है। यानी आने वाले कुछ सालों में भारत की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बल्कि देश के खेत खलिहानों से निकले हुए फ्यूल पर भी दौड़ती हुई नजर आ सकती हैं।